अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री शॉर्ट्स में आप लोगों को खुशामदीद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट सीटो और सेंटो के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और पहले देखते हैं सीटो को। तो सीटो का जो फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज अ रीजनल डिफेंस अलायंस क्रिएटेड इन 1954। 1954 में इसको बनाया गया था और रीजनल डिफेंस अलायंस इसको हम कहते हैं। तो रीजनल डिफेंस अलायंस मतलब इसका पर्पज़ इसका क्या था? द मेन पर्पज़ टू काउंटर द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म इन साउथ एशिया इन द कोल्ड वार। मतलब ड्यूरिंग कोल्ड वार इसको मतलब कम्युनिज्म को रोकना था। जैसे भी हो मतलब साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म के रोकथाम के लिए सीटों बनाया गया था, क्योंकि कम्युनिस्ट उस वक्त काफ़ी पीक पर थे। तो इसको रोकने के लिए कि ये और स्प्रेड ना हो जाए यहाँ पे ना, मतलब जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया के, तो ये यहाँ ये कम्युनिज़्म स्प्रेड ना हो जाए, यूनाइटेड स्टेट ने यही कोशिश की। तो इसके मेंबर्स जो कंट्रीज़ थे, मेंबर्स कंट्रीज़ इसमें यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड एंड द फिलीपाइंस एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान ये मेंबर्स कंट्रीज़ थे टोटली इसमें यही। और इसका जो डिसोल्यूशन है वाज बिकम लेस रिवेलेंट, मतलब सीटों जो है लेस रिवेलेंट टाइम टू टाइम, ये मतलब इसकी अहमियत ख़त्म होती जा रही थी और ऑफिशियली डिसॉल्व्ड इन 1977 में, मतलब इसको फिर पूरा ख़त्म कर दिया गया था, डिसॉल्व कर दिया गया था। और हेडक्वार्टर जो है वाज लोकेटेड इन बैंकॉक, थाईलैंड में इसका बैंकॉक में इसका मतलब जो है हेडक्वार्टर है। और इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे है, पाकिस्तान ने इसको छोड़ कब दिया था, मतलब इसको मतलब ऑफिशियली पाकिस्तान ने इसको छोड़ा था 1972 में। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है। 1972 में इसको छोड़ा था पाकिस्तान ने ड्यू टू द चेंज इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में चेंजेस ऐसे आ गए थे कि जब भुट्टो की हुकूमत आ गई ना, तो भुट्टो ने यही कहा कि हमने किसी अलायंस का हिस्सा नहीं रहना। तो नॉन अलाइन मोमेंट इसको हम कहते हैं कि हमने किसी अलायंस का हिस्सा नहीं रहना अब बस, मतलब ना सीटों का रहना है ना सेंटो, मतलब किसी का भी नहीं रहना। तो पाकिस्तान ने इसको छोड़ दिया था 1972 में ड्यू टू चेंजेस इन फॉरेन पॉलिसी। यही बात है कि चेंजेस आ गए थे, भुट्टो की हुकूमत आ गई थी पहले तो अयूब खान वगैरह के दौर में, वहाँ पे तो पाकिस्तान ने ये अलायंस ज्वाइन किए हुए थे। तो फिर बाद में इसकी चेंजेस जब आ गई, भुट्टो की हुकूमत आ गई, तो फिर पाकिस्तान ने छोड़ दिया था इसको। देखते हैं सेंटो को। सेंटो वाज स्टैंड फॉर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसका वाज अ मिलिट्री अलायंस फॉर्मिंग, और ये जो है ये मिलिट्री अलायंस है आर्म फोर्स का फोर्स इन अच्छा फॉर्म्ड इन 1955। इसको 1955 में बनाया गया था। पर्पज़ इसका जो है वाज फोस्टर कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल डिफेंस अमंग द मेंबर्स कंट्रीज इन मिडल ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। मतलब जो है ये कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स कंट्रीज, मतलब डिफेंस का जो कोऑपरेशन है इस मकसद के लिए बनाया गया था। और स्पेशली इसको अगर हम देखें तो इसको भी कम्युनिज्म के रोकथाम के लिए बनाया गया था। अगर आप लोग इसको गौर से देख लें तो ये बस यही था, ये सारा पर्पज़ जो है इसका भी पर्पज़ में आप यही लिख सकते हैं। और बाकी जो है डिफेंस कोऑपरेशन भी आप लिख सकते हो। तो यही है इसका पर्पज़, मेन पर्पज़ भी इसका था। और मेंबर कंट्रीज़ इराक, ईरान, पाकिस्तान, टर्की एंड द यूनाइटेड किंगडम इसके मतलब ये जो है इसके मेंबर कंट्रीज़ थे। एंड सेंटो वाज डिसॉल्व्ड इन 1979 ड्यू टू वेरियस पॉलिटिकल चेंजेस एंड टेंशन अमंग द मेंबर स्टेट। मतलब इसको इसलिए ख़त्म किया गया था कि वेरियस जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ गए, मतलब चेंजेस आ गए एमंग द मेंबर कंट्रीज़, और जो है एमंग टेंशंस एमंग मतलब जो मेंबर्स कंट्रीज़ थे उसके एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। तो इस वजह से ख़त्म कर दिया गया था। हेडक्वार्टर अंकारा टर्की में है, तो इसका हेडक्वार्टर अंकारा में है टर्की में। और इम्पोर्टेंट पाकिस्तान ने इसको छोड़ कब दिया था 1979। तो 1979 में पाकिस्तान ने इसको छोड़ दिया, हालांकि ख़त्म हो गया ना, तो ख़त्म होने के साथ छोड़ दिया गया था, मतलब पाकिस्तान ने इसको छोड़ा था। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह आप उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।